होगी। अब आपका अभ्यास बैच में स्वागत है। नंबर सिस्टम का 6 लेक्चर है। आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर के क्वेश्चन के बारे में। आज कुछ हम क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर पर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा? दीज नंबर कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। प्रमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अगले लेक्चर में आपको हम डिफिनीशन बताए थे। इसमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना? हमें 5 रेशनल नंबर निकालना। क्या निकालना? 5 हमें रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना? इनके बीच हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। और इनके बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए एक मेथड होता है। अब इसमें क्या दिया है? 5 रेशनल नंबर दिया। क्या है? 5 रेशनल नंबर दिया है। अब एक मेथड होता है। अब अच्छे से समझना। अब 5 के बाद कौन सा नंबर होता है? 6 होता है। कौन सा होता है? 6 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? 6 में क्या कराएंगे? इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों संख्याओं को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5। कितना लिखे? 2/5। और यहाँ पर हम 6 से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 के बाद 6 ही आता है। अब इसमें भी करा देंगे। ठीक है, अब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 18 आ जाएगा। यहाँ पास कितना आ गया? 30 आ गया। अब इनके बीच में हम रेशनल नंबर 5 निकालना है। क्या निकालना है? हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब निकालें। 12 के बाद कौन सी संख्या आती है? 13/30। अब इसके बाद 14/30। अब इसके बाद 15/30। इसके बाद 16/30। इसके बाद 17/30। ये हमने 5 क्या निकाल दिया? रेशनल नंबर निकाल दिए। आपको आसान तरीके से समझाएं, आपको समझ में भी आ गया होगा। हमें क्या दिया था? 5 रेशनल नंबर दिए थे, 2/5 लिखा था एंड 3/5 लिखा था। ठीक है, इनके बीच हमें कुछ 5 रेशनल नंबर निकालने थे। और 5 के बाद एक मेथड होती, 5 के बाद कौन संख्या थी? 6 आती। इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करवा देना था। ठीक है, और कितना आ गया? 12/30 एंड 18/30 आ गया। अब 12 के बाद कौन संख्या? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है? फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या दिया? बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इसमें क्या दिया? 4 रेशनल नंबर दिया है। और इसमें 2/5 एंड 3/4 क्या है? ये क्या है? बराबर नहीं। क्या है? डिनोमिनेटर क्या है इसका? बराबर नहीं है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। चलते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करने। 2/5 एंड 4/3। अब क्या करेंगे? ये वाला डिनोमिनेटर इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला डिनोमिनेटर 4 लिखा, इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसका इसमें करा देंगे, इसका इसमें करा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पास क्या करेंगे? 2/5 कितना दिया? 2/5 को 4 से क्या करा देंगे? इसमें क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। ठीक है, दोनों को। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको 5 को इसमें करा देंगे 3/4 में। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 को अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपको 4/4। अब इसमें कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8/20। ठीक है, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना है? 15/20 आ जाएगा। अब इसके बीच में क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना। कितने रेशनल नंबर कितने निकालना? 4 निकालना है। अब यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9/20 आएगा। इसके बाद कितना आएगा? 10/20 आएगा। इसके बाद कितना आएगा? 11/20 आएगा। इसके बाद 12/20। कितने? 1 2 3 4
हमने 4 रेशनल नंबर निकाल दिए हैं। पहले हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर क्या है, इसके बराबर नहीं था, क्या था, डिनोमिनेटर इसके बराबर नहीं था। इसको क्या करना, इसको पहले हमें बराबर करना था। इस संख्या को इसमें क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना। इसमें हमने मल्टीप्लाई 4 से करा दिया तो कितना आ गया, 8/20 आ गया। अब इस 5 को इसमें करा देना था, इसमें कितना आ गया, 15/20 आ गया। अब कितने रेशनल नंबर पूछे, 4 पूछे हैं, तो कितना है, 9 क्या क्या है, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20। कितने हमने कर लिए, 4 हमने रेशनल नंबर निकाल लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर क्या लिखा, डेसिमल एक्सपेंशनल। ये क्या होता है, डेसिमल मतलब होता है दशमलव वाले नंबर। क्या होता है, दशमलव वाले नंबर होता है। और डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन करे जाते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके इनके एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। एक 7/8 लिख लिया, ठीक है। हमने इसमें क्या करें, आपने डिवीजन तो आपने सीखा ही होगा, भाग छोटी कक्षा 5वीं ये 6वीं में ही सिखा देते हैं, भाग बच्चे सीख लेते हैं, भाग तो सीखा होगा, डिवीजन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पास हमने क्या करेंगे, हम 7 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। अब हमें क्या ध्यान देना, इससे तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, जाएगा ही नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर से करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, 0 बार गया है। और फिर 8 क्या होता है, 64 होता है, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, 64 लिखेंगे। और यहाँ पास कितना आ जाएगा, छाया आ जाएगा। 70 में 64 घट जाएंगे तो छाया आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दें। यहाँ पर कितनी बार आया है, 8 बार आया। कितने आया, 8 64, 8 बार आया। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास 0 बढ़ाएंगे तो कितना आया, 60 आ गया। कितनी बार जाएगा, 56 जाएगा। कितना आया, 56। कितनी बार में आया 56, 7 बार में आया। कितने बार में आया, 7 बार में आया। और यहाँ पास घटाव करेंगे, 60 में 56 घट गया, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पर 0 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आ गया। और यहाँ पास कितना, 8 का पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो कितनी बार आया, 5 बार आया। इसका क्या हो गया, टर्मिनिंग हो गया, ठीक है। ये रिपीट नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आसानी से इसको टर्मिनिंग को क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। क्या ये, क्या शांत है, क्या है ये, शांत है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7/8 लिख देंगे। और जो हमारा ये नंबर दिया गया है, जो आंसर आया, हम यहाँ पर ये लिख देंगे 0.875। और यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनिंग, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे टाइप के इसके क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिख लिया, 10/3 लिख लिया। कितना लिख लिया हमने, 10/3 लिख लिया हमने। यहाँ पर हम कितना लिख रहे हैं, 10/3 लिख लिया। क्या लिखा है यहाँ पर, 10/3 लिखा है। आप डिवीजन कर ही लेते हैं। यहाँ पास क्या करेंगे, 10 यहाँ ही लिखेंगे, ठीक है, 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और पहाड़ा पढ़ेंगे 10 का, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना जाए तो कितना आ जाएगा, 9 ना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 में 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कितनी बार आया, 3 बार आया। अब क्या, इसका भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास 0 बढ़ा देंगे, बढ़ा लिया, ठीक है। और यहाँ पास कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा, 3 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पास कितना है, 9 आ गया। यहाँ पास 1 आ गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पास कितना है, 9 आया, फिर 1 आया, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 9 आया। कितना है, 9 आया। कितनी बार गया, 3 बार गया था। तो यही नंबर क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बार बार यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये अब यहाँ पास क्या करेंगे, हम वही चीज करेंगे जो अगले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे,
3.3333, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या है ये, क्या है, क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिंग, क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है, अशांत हो रहा है, क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। इसके तीसरे टाइप की ओर चलते हैं, फ्रेंड तीसरे टाइप का क्वेश्चन करने डेसिमल का। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, √2 दिया है। चलते हैं, यहाँ पास क्या लिख देंगे, √2 लिखा है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है, 2 ही निकल के आएगा। और ये 2 लिखा है और किससे डिवीजन कराएंगे, ये कौन सा डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन, क्या है, लॉन्ग डिवीजन है। किससे कराएंगे, 1 से कराएंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 से सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 से क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, क्या करा देंगे, ऐड करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास हम डेसिमल लगाएं, क्या लगाएं, पॉइंट लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, 1 पॉइंट लिखा, ठीक है। क्या है, यहाँ पास 1 पॉइंट लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 0 नहीं आए, कितने आएंगे, 2 0 आएंगे। यहाँ पास हमने 2 0 लिख लिया, क्या लिख लिया, 2 0 लिख लिया। अब हमें ऐसा सोचना है, इसके आसपास आए, क्या है, आसपास संख्या है, ठीक है, 100 से कम आसपास संख्या है, ठीक है, 100 से। तो कितना यहाँ पर लिख देंगे, 4 लिख दिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 में 96 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब समथिंग आगे, समथिंग यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, नो रिपीटिंग। क्या है, जो हमने अगले क्वेश्चन किया था 10/3, इसमें क्या आ रही थी, 0/33। ये क्या है, वही संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही थी। इसमें क्या, वही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आपको क्वेश्चन सब हमारा 10/3 था, क्या था, 10/3 था, उसमें हमारा 0.33 आ रहा था। ये क्या है, वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही थी। इसमें क्या है, वही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, उसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 4 एग्जाम्पल्स किए हैं, अगले लेक्चर में हम इससे ज़्यादा ही एग्जाम्पल्स करें। हमने रेशनल नंबर के एग्जाम्पल किए हैं और डेसिमल के 3 एग्जाम्पल, 5 हमने किए हैं। चलते हैं अगले लेक्चर की ओर। आपको ये समझ में ना आए, अगले लेक्चर में हम बताएंगे, कमेंट कर देना जरूर, ठीक है। इतना ही आज के लिए, इतना ही। अगले लेक्चर में आपके लिए कुछ उदाहरण और लाएंगे और इससे ज़्यादा ही करेंगे।